हाँ जी, मेरे इंटरमीडिएट वाले डियर सीए स्टूडेंट, सितंबर में अटेम्प्ट दे रहे हो भाई साहब, तो एक काम करो, अभी इस एपिसोड को पॉज करो और एक बार ना अपना ऑडिट का आरटीपी निकालो और देखो कि पहला केस स्टडी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो पहली बात तो भाई मैं बोल दूं कि तुम लोगों ने अभी तक आरटीपी डाउनलोड क्यों नहीं करी है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, आरटीपी के क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो। अब मैं आप लोगों को एक वार्निंग देने जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, जितनी भी देर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उतनी देर नहीं बैठ सकते तो भाई तुम्हारा ना, मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हारा अटेंशन स्पैन की लग चुकी है भाई, बहुत बुरी तरह लग चुकी है तुम्हारे अटेंशन स्पैन की। फोकस होकर 2 मिनट मेरी बात को सुन लेना, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, आरटीपी के अंदर जो केस स्टडीज़ आती हैं, एमटीपी के अंदर जो केस स्टडीज़ आती हैं, मैंने ऐसा खुद देखा है कि आप लोग बिना केस स्टडी पढ़े भी उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। डोंट वरी, मैं बताऊंगा अगर टफ केस स्टडी आ जाए तो कैसे सॉल्व होगी, बता रहा हूँ। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया भाई, मैंने पहली केस स्टडी देखी और कोई भी उसका सवाल, यानी कि 10 नंबर की केस स्टडी, आपके एग्जाम में टोटल 24 नंबर की केस स्टडीज आती हैं, और अगर भाई 24 के 24 नंबर की केस स्टडी इस तरह से आ गई ना, बच्चे रोएंगे, तड़पेंगे, बिलकेंगे, क्योंकि भाई उनकी हैबिट ही नहीं है। अब मैंने जो केस स्टडी देखी भाई, उसमें क्या हो गया कि हर एमसीक्यू का आंसर देने के लिए आपको भाई केस स्टडी पढ़ना मैंडेटरी है, मैंडेटरी, राइट। यानी कि आप वो नहीं कर सकते कि केस स्टडी नहीं पढ़ी वो सीधा आंसर कर दी, लेकिन उसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जो है वो कैसे देख सकते हैं। मैं इसी ऑडियो के साथ आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो केस स्टडी वाला वीडियो मिल जाएगा, और उस केस स्टडी वाले वीडियो को आप लोग जो है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, एक तो वो केस स्टडी जो मैंने सॉल्व करी है, साथ में मैंने ये भी बताया कि इस तरह की केस स्टडी अगर आपको मिल जाए भाई एग्जाम के अंदर, तो आपने क्या करना है, कैसे आपने फुल मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं इस तरह की केस स्टडी के अंदर। अब सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, अब आप क्या करने वाले हो? बस एक लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करना है, जाओ देखो। और मैं बताऊं अगेन, फिर वही होगा, 2-4% लोग ही जाएंगे, क्योंकि भैया यही पैटर्न है। फ्री चीज़ भी मिल रही हो ना, तब भी आपके अंदर जो लेजीनेस कूट कूट के भर गई है ना, जो तुम्हारे अंदर ये आलस भर गया है ना भाई, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। और याद रखना, ये सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी जिसका आप लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकते हो। एंड मैं पता है क्या फील करता हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि जो मिल रहा है वो भी यूज़ नहीं करेंगे। अभी भाई साहब डिसाइड करो, या तो इस एपिसोड के खत्म होते ही वो लिंक कॉपी करो, वीडियो देखो, केस स्टडी समझो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, या फिर वही अपना पुराना पैटर्न फॉलो करो, भाई बाद में कर लूंगा, बाद में एग्जाम हॉल में बैठ के जब भाई साहब एमसीक्यू समझ नहीं आएगा ना, तब याद करना इस एपिसोड को। चॉइस तुम्हारी है, मैंने बता दिया है। ऑल द बेस्ट।